good afternoon and good evening. Welcome to Arise and Shine for our English language class because we know हमारे सिर्फ ये students नहीं हैं, हमारे बहुत सारे students हैं जो हमें देखते हैं और हमारा ईमान है कि आप सीख रहे हैं because purpose है हमारा कि you learn to read, write and listen भी कर सकें इंग्लिश को, उसको समझ भी सकें. So this is why we are doing these programs. हमें खुशी होती है कि CFP के प्लेटफॉर्म से मास्टर सालिक का ये विज़न है कि आप सीखें. पहले उर्दू की क्लासेस भी हुई हैं, अब इंग्लिश की हो रही हैं. सो वी आर हैप्पी कि हमें अच्छा रिस्पांस आ रहा है और आई होप कि आप इससे सीख भी रहे हैं. हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम आपको जनरली फ्रूट्स के नेम और एनिमल्स के नेम्स भी करा रहे हैं. एनिमल्स की नेम में हमने कुछ कैटेगरीज की थी, आज हम उस पर बात करेंगे. उन पर थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, फिर हम ये ख़त्म करने के बाद फिर दोबारा से पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आएंगे. हमने पेट्स की बात की थी कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको इंग्लिश में पेट्स कहा जाता है या पेट एनिमल्स कहा जाता है बिकॉज ये वो एनिमल्स हैं जिनको आप घर में रखते हैं. हमने उनकी बात की थी. हमने बर्ड्स की बात की थी, वो जो परिंदे होते हैं उनकी भी काफ़ी वैरायटी होती है, वो हमने बात की थी. इसके अलावा हमने फार्म एनिमल्स पढ़े थे जो आपको फ़ायदा देते हैं, यानी काओ या बफलो या चिकन, ये के फार्म्स होते हैं या फ़िश फार्म्स होते हैं जिससे ह्यूमन को यानी कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ मिल रही होती है और फ़ायदा हो रहा होता है, तो इसलिए हम उन्हें फार्म एनिमल्स कहते हैं. आज हम बात करेंगे वाइल्ड एनिमल्स की. ये कैटेगरी इंग्लिश में वाइल्ड एनिमल क्यों कहलाती है? वाइल्ड यानी ये घर के नहीं हैं, ये वो हैं जो जंगल में या बाहर फ्री रहते हैं ऐसे एरियाज़ में. और ये वाइल्ड क्यों कहलाए जाते हैं? बिकॉज दे आर फेरोशियस, यानी दे हैव द एबिलिटी टू किल. क्योंकि ये वाइल्ड होते हैं, वायलेंट होते हैं. गिरगिट की इंग्लिश होती है कि गिरगिट क्या है, वो हम कहते हैं ना कि मोस्टली हम इडियोमैटिक फ्रेज बोलते हैं कि तुम रंग बदल रही हो या रंग बदल रहे हो. गिरगिट की इंग्लिश है किमिलियन, वो भी हम आपको बता देंगे क्या. इट्स ऑल्सो अ वाइल्ड एनिमल. ये पेट नहीं है, इसको घर में नहीं रख सकते आप क्योंकि वो एक वाइल्ड इन्वायरमेंट में रहता है और गुस्से से ये अटैक भी कर सकता है. इसलिए इट्स नॉट वेरी वायलेंट जैसे टाइगर या लायन है, बट इट्स स्टिल अ वाइल्ड एनिमल. इसलिए किमिलियन को लोग कभी कभी अपने घरों में रखते भी हैं, आई हैव सीन पीपल, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर एरिया उसको देना पड़ता है जहाँ वो रहे. छोटे डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं, किमिलियन की भी काइंड्स हैं, तो उसमें कुछ लोग हैं जो उसको आप जू में भी देखेंगे पड़े हुए तो ऐसे रखते हैं. लेकिन इट्स नॉट एन ईजी पेट जिसको आप आराम से कैट्स या डॉग्स को जैसे आप घर में आराम से रख लेते हैं, ऐसे नहीं है. ओके, कमिंग टू वाइल्ड एनिमल, सबसे पहले हम बात करेंगे शार्क. ये सी एनिमल है एक्चुअली, लेकिन शार्क्स जो होती हैं ये वो वाली ऐसी फिश है जो बड़े साइज़ की होती हैं. इनके बहुत स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल एबिलिटी होती है इनके पास. जैसे ही कोई ब्लड, अगर देखें बहुत सारे आपने कभी कोई मेरीन डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी हो तो उसके अंदर जो डाइवर्स होते हैं, मेरीन डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं जिसमें पानी के अंदर लोग जाते हैं और वहाँ फिल्म किया जाता है उसको. वी कॉल दैम मेरीन डॉक्यूमेंट्री. मेरीन मीन पानी. ओके, तो ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ में आप डाइवर्स को देखते हैं जो अंदर जाते हैं, मेरीन बायोलॉजिस्ट, वो अंदर घूम रहे होते हैं. वो शार्क्स की भी वीडियोज़ बनाए, अगर आपने कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो तो उसमें वो आम बना रहे होते हैं, उनको अटैक नहीं कर रही होती. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ तब अटैक करती हैं जब उनको स्मेल आती, व्हेन दे स्मेल डेंजर और व्हेन दे स्मेल अ ब्लड. क्योंकि जब आपको कोई छोटा सा कट भी लग जाएगा गलती से और आपका ब्लड निकलना शुरू होगा, उसको वो बहुत जल्दी स्मेल करेंगी, तब वो आपको अटैक ज़रूर करेंगी बिकॉज ये उनकी नेचर है. इसलिए तो मैंने कहा कि दे आर वाइल्ड. वाइल्ड का मतलब ये कि दे अटैक अगर उनको गुस्सा आएगा. बहुत सारे लोग स्नेक सांप को कहते हैं, उसकी भी काफ़ी काइंड है जिसके बारे में आज मैं थोड़ी सी बात भी करूँगी. पर्सनली आई डोंट लाइक स्नेक्स, लेकिन बनाई हुई चीज़ है, अब क्या करें, एनिमल तो है, इट्स अ वाइल्ड एनिमल. इसकी काफ़ी सारी कैसा अजदहा होता है, द बिगेस्ट स्नेक, उसको आप इंग्लिश में पाइथन कहते हैं. बहुत बड़ा स्नेक होता है और ये आपको अपने जहर से, यानी जिसके पास जो पॉइजन होता है उसको आप पॉइजन नहीं वेनम कहते हैं. आप ये वर्ड आम बोलते हुए सुनेंगे बायोलॉजिस्ट को कि जो सांप होते हैं जब वो बाइट करते हैं, उनके फैंग्स होते हैं, उनसे एक पॉइजन निकलता है, उसको हम बोलते हैं वेनम. दैट इज़ देयर स्पेसिफिक पॉइजन जो अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से लोग मर जाते हैं जब वो बाइट करते हैं. तो बहुत सारे काइंड्स हैं, रैटल स्नेक है, पाइथन है, कोबरा है, ये काइंड्स हैं स्नेक्स की. क्योंकि इनके पास, लेकिन पाइथन जो है दिस स्नेक, उसके पास वो फैंग से नहीं मारता क्योंकि वो बहुत बड़ा स्नेक होता है और काफ़ी मोटा होता है. उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ऐसे ही निकल जाता है, छोटे छोटे एनिमल्स को तो वैसे ही खा जाता है. तो मारता अगर कोई इंसान हो और अगर उसको मारे तो वो करता क्या है, वो उसके अराउंड रोल होता है और फिर उसको प्रेस करता है बॉडी को. उसके मारने का तरीका ये है, वो नेसेसरीली बाइट नहीं करता, सिर्फ
वो ऐसे मारता है पहले अपने प्रे को। प्रे और प्रेडेटर क्या है? प्रे जो होता है शिकार होता है, प्रेडेटर शिकारी को बोलते हैं। प्रे और प्रेडेटर भी लिख देती हूँ मैं, क्योंकि मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मस्ट बी थिंकिंग मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब जो शिकार बनता है एनिमल या जो पर्सन, उसको प्रे कहते हैं। और जो शिकार कर रहा है प्रेडेटर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम प्रेडेटर। तो वो अपने प्रे को यानी अपने शिकार के अराउंड पहले वो उसको रोल कर लेता है, खुद रोल हो जाता है उसके अराउंड, फिर उसको दबाता है ज़ोर से। अगर कोई इंसान हो तो वो तो उसकी रिब्स तक तोड़ देगा, इतने ज़ोर से वो दबाता है, इतनी फोर्स के साथ दबाता है। फिर उसके बाद वो उसे खाता है। मतलब इसका पाइथन विच इज़ अजदहा जिसको आप उर्दू में कहते हैं, उसके मारने का तरीके ये है। कोबरा एक और स्पेसिफिक काइंड है स्नेक की, उसको उर्दू में भी ज़्यादा लोग कोबरा ही बोलते हैं, कोबरा किंग इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं इसके लिए। तो ये जो है दिस इज़ काइंड ऑफ अ स्नेक। इसका भी वेनम होता है, ये ऐसे नहीं मारता जैसे पाइथन। सिर्फ पाइथन ही एक ऐसा स्नेक है जो बहुत लार्जेस्ट है और उसका मारने का तरीका जो मैंने आपको बताया। लेकिन कोबरा बेसिकली अपने वेनम यानी पॉइजन से ही मारता है। बहुत एक और स्नेक है, रैटल स्नेक है। ये वो स्नेक्स हैं जिनके पॉइजन से आप विदिन मिनट्स आप मर सकते हैं, बिकॉज दीज आर काइंड्स ऑफ स्नेक्स। स्नेक सांप को कहते हैं और ये उसकी, और दे आर ऑल वाइल्ड। आई वॉज वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री जहाँ पर एक पर्सन ने पाइथन को अपने घर में रखा हुआ था, दैट इज़ ट्रू, और उसने उसको घर में एज अ पेट रखा हुआ था। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि इनको शायद पेट भी रखा जा सकता है। प्लीज़ डू नॉट डू दैट, इट्स क्वाइट डेंजरस। बिकॉज कुछ देर तो वो पाइथन उसके साथ ठीक रहा, आफ्टर सम टाइम उसने अपने ही जो उसका वो था उसको खा लिया, उस पर्सन को जिसने उसे रखा हुआ था। तो मतलब देवर वरिड कि पता नहीं ऐसा क्यों किया उसने, क्योंकि जैसे जैसे स्नेक बड़ा होता है वो स्मेल करता है और उसकी ये नेचर है, वो डेफिनेटली किल कर सकता है, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल है। वाइल्ड एनिमल्स को इसलिए घर में, बहुत सारे लोग टाइगर्स को, टाइगर के बच्चों को कब्स कहते हैं, उनको घरों में रखते हैं और रख भी लेते हैं, कुछ नहीं होता। मगर ये एक ऐसा एनिमल है जो जंगलों में रहता है, उसकी जो नॉर्मल इन्वायरमेंट है वो घर नहीं है उसके लिए। वो अगर आप लोग उसको घर में भी रखेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, वो छोटी मोटी चीज़ों को, क्योंकि उसके बड़े स्ट्रॉन्ग पॉज होते हैं, उसके नेल्स होते हैं, और वो जब किसी चीज़ को ऐसे मारेगा भी तो फट जाएगी, वैसे ही उसके इसमें स्ट्रॉन्ग पॉज और नेल्स होते हैं, इससे वो किल कर देगा। और उसके कार्निवोरस एनिमल है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो पेट है और घर में रखा है। लोग रखते हैं बट विद स्पेशल प्रिकॉशंस। इसके अलावा गोरिल्ला एंड मंकी, लोग जनरली आप देखते हैं स्ट्रीट में लोग मंकीज़ को लेके जाते हैं और उसको नचा भी रहे होते हैं ऑल दैट, बट मंकी एक्चुअली इटसेल्फ इज़ नॉट अ पेट एनिमल, इट इज़ अ वाइल्ड एनिमल। कब जब भी मंकी को, ये गोरिल्ला इसकी एक काइंड है, इसी तरह एप्स इसकी एक काइंड है, चिंपैंजी इसकी एक काइंड है। ये मंकी की काइंड्स हैं, यानी ये सारे एनिमल्स जो हैं ये वाइल्ड हैं। जो आप देखते हैं इनको एनिमल्स को फॉरेस्ट के अंदर ये रहते हैं, खुली जगहों पे रहते हैं। अगर आप कभी पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ पे गए हों, यूबिया वगैरह, वहाँ उनके जो नेशनल पार्क हैं उनमें बहुत सारे मंकीज़ हैं जो वहाँ रहते हैं। सो दे आर नॉट पेट्स, दे स्टे देयर, ये उनकी नेचुरल हैबिटेट है जहाँ वो रहते हैं। दिस इज़ द प्लेस, हैबिटेट का मतलब होता है वो जगह जो उनका घर है जहाँ वो रहते हैं, सो दैट इज़ हैबिटेट इन इंग्लिश। तो ये सारे एनिमल्स जो हैं दीज आर ऑल वाइल्ड। अभी हम और भी करेंगे। शार्क मैंने कहा क्यों वाइल्ड है, क्योंकि वो अटैक करती है, वो किल करती है। ऐसा एनिमल जो आपको अटैक करे, आपको किल कर सकता है। टाइगर लोग घर में रखते भी हैं, मैंने खुद देखी हैं डॉक्यूमेंट्रीज जहाँ लोगों ने रखे हैं, वो कुछ नहीं कहते घर वालों को, आई अंडरस्टैंड। लेकिन उसको टाइगर की कैटेगरी में क्यों रखा जाता है, बिकॉज टाइगर हैज़ द एबिलिटी टू अटैक। उसको कभी गुस्सा आएगा और वो आपको काट सकता है, जैसे मैंने इसकी बात की कि काट सकता है, मार भी सकता है। इस रीज़न की वजह से उसको इंग्लिश में वाइल्ड एनिमल कंसिडर किया जाता है। जब उसको कैटेगराइज ग्लोबली किया जाता है तो वाइल्ड एनिमल्स में किया जाता है, नॉट एज पेट्स। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं पहले लिजर्ड की। घरों में भी होती हैं, ये तो छोटी लिजर्ड हैं, एक्चुअली इतनी बड़ी लिजर्ड भी होती है जो वाइल्ड एरियाज़ में यानी फॉरेस्ट में पाई जाती है। एंड लिजर्ड इटसेल्फ इज़ वाइल्ड। बड़ी दफ़ा लोग ऐसे इंसिडेंट्स भी शायद आपने कभी सुने हो कि वो जो छोटी घर में भी हाउस लिजर्ड्स होती हैं, वो अगर किसी खाने में गिर जाएं और आपको पता ना चले और वो खा लें तो लोगों की डेथ भी हो जाती है, बिकॉज दे हैव पॉइजन, बिकॉज ये वाइल्ड है। जितने वाइल्ड एनिमल्स हैं वो आप इसी वजह से उन्हें वाइल्ड कहा जाता है कि दे आर डेंजरस फॉर यू। आपके लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट करें, अटैक करें, आपको मार सकते हैं, वो सारे एनिमल्स वाइल्ड हैं। फिर चाहे हाउस लिजर्ड हो जो घरों में आपके छिपकलियाँ होती हैं, गर्मियों में बहुत ज़ोर शोर से दिखती हैं हर जगह, लेकिन वैसे भी बाहर तो ऐसा नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी लिजर्ड्स हैं जो आपको फॉरेस्ट्स में दिखती हैं, दे आर ऑल वाइल्ड, सारी वाइल्ड होती हैं। इसके अलावा देयर इज़ लेपर्ड।
लेपर्ड को उर्दू में भी लेपर्ड ही कहते हैं, इसके ऊपर डॉट्स होते हैं, तो ये लेपर्ड जो होता है बहुत तेज़ भाग सकता है ये। लिजर्ड छिपकली है, लेपर्ड जो है वो तेज़ भागता भी है, लेकिन इसके ऊपर डॉट्स होते हैं, थोड़ा सा वो बड़े साइज़ का होता है, और आप पिक्चर में भी देख पाएंगे क्या हम किसकी बात कर रहे हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो है ये मगरमच्छ जो होते हैं, आप आम देखते हैं इन्हें बड़े बड़े होते हैं और पानी के पास ही नहीं, मोस्टली थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर भी जा सकते हैं, बट दे डोंट स्टे इन वाटर होते। ये रेप्टाइल्स हैं, ये बाहर ही रहते हैं और ये बहुत बुरी तरह मारते हैं। दे आर ऑल्सो वाइल्ड एनिमल। इसी की एक काइंड है एलिगेटर। एलिगेटर और क्रोकोडाइल, जिस तरह चिंपैंजी, गोरिल्ला, मंकी, वो सारी स्पीशीज़ हैं, नहीं काइंड्स हैं, इसी तरह क्रोकोडाइल और एलिगेटर जो हैं ये दोनों काइंड्स हैं। नोट्स में आपके पास एलिगेटर शायद बना हुआ है, और लाइक आई ऑलवेज टेल कि वी हैव द नोट्स, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, वरना नेट पे भी ये मटेरियल अवेलेबल है, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको चाहिए ऑन द नंबर्स आर कमिंग ऑन द स्क्रीन, तो आप उनसे स्क्रीन में जो नंबर आ रहे हैं आप उन्हें कॉल करके बता सकते हैं कि आपको कौन से नोट्स चाहिए। अगर आप सारे नहीं लेना चाहते तो आपको जो चाहिए वो आप बता सकते हैं। क्रोकोडाइल जो है और एलिगेटर ये थोड़े मिलते जुलते स्पीशीज़ हैं, लेकिन जो एलिगेटर होता है इसका जो मुँह होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, मोटा होता है एज़ कम्पेयर टू क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन दोनों बहुत वाइल्ड हैं क्योंकि ये दोनों स्पीशीज़ हैं, एक जैसे काइंड्स हैं इसकी, एलिगेटर क्रोकोडाइल की। तो ये जो दोनों स्पीशीज़ हैं ये बहुत वाइल्ड होते हैं, और ये अगर अटैक करते हैं, इनके बड़े स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग पावर कि किसी को वैसे भी मार सकते हैं, क्योंकि वो ग्रिप करते हैं किसी अटैक करने के लिए किसी पर्सन को जो अपना प्रे होता है उसका। सो दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड। देन ज़ीब्रा, दिस इज़ ऑल्सो अ वाइल्ड एनिमल। देखने में तो नहीं लगता, लेकिन ज़ेब्रा इज़ अ वाइल्ड एनिमल, क्योंकि ज़ेब्रा जो है वो खुले जगहों पर रहता है, फॉरेस्ट में ज़्यादा उसका हैबिटेट है, वो इधर उधर नहीं रहता। क्योंकि ज़ेब्रा की जो कैसा होता है, ज़ेब्रा को उर्दू में भी ज़ेब्रा ही कहते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्राइप्स होती हैं, इट हैज़ ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स, यानी पूरी बॉडी के ऊपर वाइट और ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं, तो आप उससे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, दिस इज़ ज़ेब्रा। ये भी वाइल्ड एनिमल है और आपको हमेशा फॉरेस्ट में या ओपन एरियाज़ में जहाँ पर रहते हैं वहाँ मिलेगा। ओके, आप जो बात कर रहे थे रेनडियर, जो रेनडियर है इट्स अ काइंड ऑफ अ डियर, क्योंकि रेनडियर जो होता है वो जिस तरह हिरन होता है ना, वैसे ही रेनडियर भी होता है। और मोस्टली आपने क्रिसमस मूवीज़ में या कार्टून्स में देखा होगा, जो सेंटा है उसकी स्ले होती है, उसके आगे वो रेनडियर्स होते हैं, वो बांधे होते हैं, उनके साथ स्ले होती है जिस पे वो सेंटा क्लॉज बैठा होता है, तो वो चलती है, जो आगे चल रहे होते हैं एनिमल, दे आर रेनडियर। और ये रेनडियर जो होते हैं दे आर ऑल्सो वाइल्ड। क्यों? क्योंकि इनके जो सींग होते हैं उनसे अटैक करते हैं जब इनको गुस्सा आता है। तो हम बात कर रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स होते क्या हैं, वो एनिमल्स हैं दैट हैव द एबिलिटी टू अटैक, तो इसलिए आप उनको वाइल्ड कहते हैं। ऑल्दो गुस्सा अगर पेट्स को आए तो अटैक वो भी करते हैं, लेकिन उनके अटैक से कोई मरता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई गुस्सा आ जाए तो इंजरी हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, या जो कैट्स हैं वो नेल्स अपने मार देंगी, ऐसा कुछ होता है। लेकिन ये क्योंकि ऐसे वाइल्ड एनिमल, इनके अटैक से बहुत सीरियस इंजरीज हो जाती हैं, क्योंकि उनके बड़े स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स होते हैं उनके ऊपर, इसलिए रेनडियर इज़ नॉट अ पेट, इट्स अ वाइल्ड एनिमल। लेकिन क्योंकि आप उसको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाता है, स्पेशली स्लेज या मूवीज़ में जो आप देखते हैं या कार्टून्स में देखते हैं, वो तो खैर वैसे ही एनिमेटेड होते हैं, लेकिन मूवीज़ वगैरह में जब उन्हें यूज़ किया जाता है फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस, तो उनको वो ट्रेंड रेनडियर्स होते हैं। अनदर वन इज़ वुल्फ, लोमड़ी। ये तो डेफिनेटली वाइल्ड है, इसकी काफ़ी सारे स्पीशीज़ होते हैं एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू किल। लोमड़ी को कहते हैं वुल्फ। और वुल्फ जो है वो तो हमेशा ही इट इज़ फेमस टू अटैक, इट इज़ फेमस टू किल, क्योंकि जब उसको, वो भी स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं उसके एंड इट कैन किल अ पर्सन। एंड टाइगर मैंने ऑलरेडी बता दिया। देन लायन, फॉर श्योर अ वाइल्ड एनिमल, क्योंकि इसको घर में नहीं आप रख सकते, क्योंकि एक लोग, मैंने आपसे कहा ना कि लोग रखते हैं पर उनके लिए उनको स्पेशल जगह देनी पड़ती है, घरों में ये रहने वाले पेट्स हैं नहीं, और वैसे भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है, प्रिकॉशंस के साथ इनको रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपना ज़ू चलाते हैं या वो लोग हैं जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं, तो वो परमिशन लेके प्रिकॉशंस के साथ रखते हैं। कि मैंने खुद डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखा है लोगों को घर में रखते हुए, छोटे कब्ज़ इनके वो रखते हैं, फिर वो बड़े होते हैं उनके लिए वो अलग जगह रखते हैं। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एनिमल रखना अगर आप चाहें घर में, क्योंकि उसको खिलाने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं, लेकिन इट्स नॉट अ पेट एनिमल, इट्स एक्चुअली अ वाइल्ड एनिमल, क्योंकि शेर को अगर गुस्सा आता है तो वो भी बहुत बुरा अटैक करता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वाइल्ड एनिमल। इसके अलावा जिराफ की लंबी सी गर्दन होती है, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज जिराफ। जी बिल्कुल, क्योंकि जिराफ जो है वो वैसे अटैक नहीं करता जैसे ये सब एनिमल्स हैं।
जिराफ आपको अगर अटैक करेगा तो वो बहुत ज़ोर से किक करता है, हाँ जी, एंगर में आएगा तो। और वैसे जिराफ कोई भी एनिमल आपको ऐसे कभी अटैक नहीं करेगा, प्लीज़ रिमेंबर दैट, क्योंकि जब तक उसको लगे ना कि आप उसके लिए आप एक डेंजरस चीज़ है, हमेशा इवन लायंस या ये सारे जो एनिमल्स हैं ये अटैक मेजॉरिटी ऑफ टाइम सिर्फ तब करते हैं जब उनको डर लगेगा आपसे, जब उनको वार्निंग साइन मिलेगा कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप पर अटैक करते हैं। और जिराफ को ये नहीं कि कोई खिला रहा है तो वो वैसे ही अटैक कर देगा, खिलाते हैं क्योंकि देखिए उसकी होती है लॉन्ग नेक, और वो इस तरह का एनिमल नहीं है जिसको आप आम घर में रख सकें, उसको आपको एक प्रॉपर एरिया देना। वाइल्ड एनिमल्स खुली जगहों पे रहते हैं जहाँ वो उस तरह की हैबिटेट में खाते पीते हैं, तो और अटैक जब उनको गुस्सा आता है, दे कैन अटैक, क्योंकि वो बड़ा होता है, बड़ी लेग होती है उसकी, साइज़ बड़ा होता है, तो वो तो अपने फुट से ही इंजरी कर सकता है, जब उसको गुस्सा आता है तो वो अटैक कर सकता है। इसीलिए जिराफ इज़ वाइल्ड एनिमल। इसके अलावा डियर को भी आप घर में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि डियर इटसेल्फ वैसे तो साउंड तो ये बड़ा अच्छा एनिमल करता है, डियर की अपनी मस्त भी होती है, लेकिन व्हेन द डियर गेट्स एंग्री तो वो अपनी लेग से इंजरी कर सकता है और करता भी है जब उसको गुस्सा आए। और मैंने आपको हमेशा कहा कि एनिमल्स ऐसे ही गुस्से में नहीं आते। ह्यूमंस नॉर्मली जो उनको हंट करते हैं या उनको किल करते हैं, उनको पता था ये हमें मारने आ गए हैं, पकड़ने आ गए, दैट इज़ द टाइम व्हेन दे अटैक। तो इस वजह से इनको वाइल्ड एनिमल्स कहा जाता है, बिकॉज वो अटैक कर सकते हैं। फिर हेजहॉग, हेजहॉग की बात हमने पहले भी की थी जब हम और किसी, आई डोंट नो एग्जैक्टली किस एनिमल की हम बात कर रहे थे तब। हेजहॉग कहते हैं, कंडेला होता है ना जिसके कांटे होते हैं सारी बॉडी पे, दैट इज़ डेफिनेटली वाइल्ड, क्योंकि अगर आपको उसको हाथ भी लगाना है तो बड़ी केयरफुली लगाना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर सारी इसकी बॉडी के ऊपर कांटे होते हैं, और उसको हेजहॉग बोला, एंड इट इज़ अ वाइल्ड एनिमल, ये भी वाइल्ड एनिमल कंसिडर होता है। ऑटर इज़ ऑल्सो वाइल्ड एनिमल, इसकी बात हमने पहले भी की थी। एंड वुल्फ जो फॉक्स है ना, लूमड़ी की इंग्लिश फॉक्स भी है, वुल्फ उसकी एक काइंड है। वुल्फ थोड़े बड़े साइज़ का होता है, और जो फॉक्स होती है, मैंने कहा ना ये भी लूमड़ी, ये एक्चुअली इसकी स्पीशी है वुल्फ, क्योंकि जो फॉक्स है वो थोड़ी छोटी साइज़ की होती है, लेकिन वुल्फ जो होता है वो बड़ा होता है। ये लूमड़ी की ही एक काइंड है। जैसे मैंने आपसे कहा क्रोकोडाइल और एलिगेटर दोनों सेम एनिमल तो सेम, लेकिन स्पीशी यानी काइंड फ़र्क है। इसी तरह वुल्फ और फॉक्स जो हैं ये तो प्रॉपर लूमड़ी, इसकी साइज़ थोड़ा छोटा होता है। मैंने इसलिए इसको लूमड़ी का नाम उस वक्त दिया था क्योंकि लोग उसकी स्पीशी में वुल्फ बोलते हैं, आई डोंट नो उसको उर्दू में एग्जैक्टली क्या कहते हैं, लेकिन ये होती है थोड़े छोटे साइज़ की एज़ कम्पेयर टू वुल्फ। वुल्फ ज़्यादा बड़े इसके टीथ होते हैं, थोड़ा साइज़ में भी बड़ा होता है, तो इसलिए ये भी दोनों ही वाइल्ड ही कंसिडर किए जाते हैं। ये दोनों काइंड्स हैं, बेसिकली हैं दोनों सेम काइंड ऑफ टाइप्स, इनकी तरह थोड़ा फ़र्क होती हैं, जैसे दे आर लूमड़ी की ही काइंड है वुल्फ। ओके, इस हाँ जी भेड़िया, थैंक यू, मुझे याद नहीं आ रहा था वुल्फ का नाम, बिकॉज ज़्यादा वुल्फ भेड़िया कहा जाता है, थैंक यू सो मच, क्योंकि फॉक्स लूमड़ी है, वुल्फ भेड़िया है, और येस दे आर सेम काइंड्स, थोड़ी मिलती जुलती स्पीशीज़ हैं, तो सेम स्पीशी, मतलब स्पीशी इज़ डिफरेंट बट एनिमल इज़ काइंड ऑफ सेम। ओके, अब हम बात करेंगे माउस इज़ ऑल्सो वाइल्ड। कुछ लोग रखते भी हैं माउस को, लेकिन हर माउस जो होता है, हर कैटेगरी का माउस जो है वो इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, और वो जो नॉर्मली आपको ड्रेनेज में बड़े बड़े माउस दिखते हैं वो तो बिल्कुल भी पेट्स नहीं होते, दे अटैक, और वो बड़ी बुरी तरह इंजर भी करते हैं। सो माउस इज़ एक्चुअली नॉट अ पेट, इट इज़ अ वाइल्ड एनिमल, क्योंकि ये मोस्टली काटते भी हैं, इससे बीमारी भी हो जाती था, उनकी बीमारी लोगों को होती है इससे, तो इट्स इज़ ऑल्सो डेंजरस एंड इट कॉजेज़ अ डिजीज़, दैट्स वाई। माउस हो गया या रैट हो गया, ये भी इसी की काइंड है, बड़े होते हैं, ये थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, थोड़ा छोटा होता है, जिस तरह ये मैंने इसकी बात की, ये थोड़ा छोटी होती हैं, ये थोड़ा बड़ा होता है, इसी तरह ये थोड़े बड़े होते हैं, ये थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं, बट दे आर द सेम काइंड ऑफ एनिमल्स, लेकिन स्पीशीज़ फ़र्क है, स्पीशीज़ उनकी काइंड्स होती है। जिस तरह अब स्पीशीज़ का मैं वर्ड बार बार यूज़ कर रही हूँ, आप सोचेंगे वो क्या है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ। देखिए, रोज़ एक फ्लावर है, ठीक है, रोज़ का फ्लावर होता है, गुलाब का फूल, लेकिन उसके कितने कलर्स हैं, देयर आर वाइट रोजेज़, देयर आर रेड रोजेज़, देयर आर पिंक रोजेज़, येलो रोजेज़, ये इसकी स्पीशीज़ हैं, ये इसकी काइंड्स हैं, है तो रोज़ फ्लावर ही, लेकिन फ्लावर का कलर फ़र्क है। आप इसे गुलाबी कहते हैं, लेकिन आप कहते हैं ये येलो कलर, येलो रोज़ है, आप कहते हैं ये वाइट रोज़ है, ये रेड रोज़ है, बिकॉज ये उसकी स्पीशीज़ हैं। हम बायोलॉजी यानी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में या बायोलॉजी में जब पढ़ाते हैं ये काइंड्स, तो हम इनको काइंड्स नहीं, हम इनको स्पीशीज़ कहते हैं, कि है तो रोज़ का ही फ्लावर बट इट हैज़ काइंड्स। इसी तरह मैं आपको कह रही ना, है तो सेम ही एनिमल, लेकिन वुल्फ भेड़िया ये थोड़ा बड़ा है और फॉक्स थोड़ी छोटी होती लूमड़ी। इसी तरह ऐसे रैट और माउस भी हैं, ये मतलब है स्पीशीज़ का। फ्रॉग एंड टॉड ये दोनों भी वाइल्ड ही कंसिडर होते हैं। फ्रॉग ज़्यादा पानी के पास रहता है और टोड तो ज़्यादा लैंड पे ही होता है।
टॉड, ये भी सेम स्पीशीज़ हैं, स्पीशी फ़र्क है थोड़ा सा, सेम स्पीशी तो नहीं कहना चाहिए, एनिमल सेम है, स्पीशीज़ आर डिफरेंट आई शुड से, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज़ हो सकते हैं। ओके, देन पैंडा, ये सारा भर गया है तो मैं इसको रब करूँगी फिर लिखती हूँ। अच्छा, पैंडा, उर्दू में भी इसको मैंने पांडा का वर्ड ही सुना है। पैंडा जो होता है ये थोड़ा सा बेयर की तरह दिखता है बट इट्स नॉट एक्चुअली बेयर। बेयर भी वैसे एक वाइल्ड एनिमल है जिसको आप रीच कहते हैं, लेकिन पैंडा जो है वो ब्लैक, ये इट्स नॉट दैट वाइल्ड लाइक बेयर इज़। ये सिर्फ आपको तब अटैक करेगा जब आप उसको तंग करेंगे, लाइक जब उसको लगेगा कि आप उसको हर्ट करने वाले हैं या उसको कुछ कहने वाले हैं। तो लेकिन क्योंकि ये वाइल्ड क्यों है, क्योंकि आप इसको घर में नहीं रख सकते, उसकी बॉडी फिजिक, उसका खाना पीना, उसको एक ओपन एरिया चाहिए। ये सारे वो एनिमल्स हैं जिनको आप घर में आम नहीं रख सकते। पैंडा क्योंकि ये ज़्यादा बैम्बूस खाते हैं, बैम्बूस आई डोंट नो उर्दू मैंने क्या कहते हैं, लेकिन बैम्बूस आर लॉन्ग स्टिक लाइक होते हैं, ट्री तो नहीं कहूँगी, इंग्लिश में बैम्बूस बोलते हैं, आई डोंट नो, अगर यस बांस, थैंक यू। तो बैम्बूस जो हैं उनकी ये इनकी खुराक है, तो ये इतने आसानी से मिलते भी नहीं हैं आपको बैम्बूस के आप उनको हर वक्त प्रोवाइड कर सकें, तो इसलिए इट लिव्स इन एन ओपन एरिया, मोस्टली जंगल्स जो हैं वहाँ पर ये रहते हैं। बिकॉज आपने जंगल उर्दू में सुना, जंगल इज़ ऑल्सो एन इंग्लिश वर्ड, JUNGL, इसलिए मैंने जंगल्स कहा। तो जंगल उर्दू में भी जंगल का जो मतलब है, इंग्लिश में भी इसको जंगल या फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, जंगल इज़ ऑल्सो एन इंग्लिश वर्ड। तो पैंडा ज़्यादा बेयर या पैंडा ये इसलिए वाइल्ड है बिकॉज बेयर तो डेफिनेटली इसकी कार्निवोरस है और वो अटैक भी करता है। पैंडा कम अटैक करता है क्योंकि ये ज़्यादा इसको अपने खाने पीने से मतलब है, अगर आप दे रहे हैं तो ठीक है, हाँ, लेकिन जब आप उसको तंग करेंगे तो डेफिनेटली तो किसी इंसान को भी करें तो वो भी अटैक करेगा। लेकिन हमारा मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को मारें, यहाँ तो बड़े लोग ज़ोरदार तरीके से अटैक करते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो प्लीज़ खुदा की टीचिंग को याद रखा करें, कोई एक ब्रिक मारे तो 4-5 आगे से मार दो, दिस इज़ नॉट राइट, बिकॉज आई सी पीपल डूइंग दैट, या एक गाली निकाले 10 आप निकाल दो, दिस इज़ नॉट राइट, वी आर नॉट सेटलिंग द स्कोर विद एनीवन। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये खुदा इन चीज़ों के अगेंस्ट है, यू शुड नॉट से एनीथिंग, बिकॉज खुदा कहता है रैथ इज़ माइन, यानी सज़ा लेना या सज़ा देना मेरा काम है, तो इस पर छोड़ें, यू डोंट हैव टू डू दिस। ओके, देन बैट, चमगादड़ जो होती है, दिस इज़ ऑल्सो वाइल्ड, डेफिनेटली वाइल्ड, इसको कोई घर में नहीं रखता, ना ही कोई रखना चाहता है, क्योंकि चमगादड़ जो है इट्स वाइल्ड एनिमल, ये अंधेरे में ज़्यादा रहती हैं और बड़े साइज़ की भी होती है, कुछ छोटी भी होती हैं। आप कभी किसी ओपन एरिया में जाएं आपको छोटी छोटी दिखेंगी, पर बहुत बड़े बड़े साइज़ की भी बैट, मतलब बहुत बड़े इन द सेंस इतने बड़े बड़े साइज़ की भी बैट्स होती हैं। ये मोस्टली केव्स में जहाँ अंधेरा ज़्यादा होता है वहाँ ये रहती हैं, एंड दे आर ऑल वाइल्ड एनिमल्स। ओके, डियर तो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ये रैबिट भी हो गया है। रैबिट मैंने लिखा नहीं था, मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि रैबिट जो है उसको लोग घर में भी रख सकते हैं, लेकिन ये वाइल्ड भी है। क्यों? क्योंकि रैबिट्स जो होते हैं उसकी डिफरेंट काइंड्स होती हैं, और कुछ ऐसे रैबिट्स होते हैं मतलब जिनको अगर आप घर में रखेंगे तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं करेंगे, उनको ओपन एरिया में रहना उनके लिए एक वो अच्छा लगता है, उनकी फ्रेंडली इन्वायरमेंट उनके लिए एक ओपन जंगल या फॉरेस्ट है, इसलिए रैबिट समटाइम्स इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ वाइल्ड एनिमल। अटैक ज़्यादा तो ये नहीं करते, लेकिन ओनली व्हेन थोड़ी बहुत इंजरी से हो सकती है, अगर बहुत ज़्यादा कोई बड़ा वैसा रैबिट हो जो। ऑक्टोपस बिल्कुल भी पेट नहीं है, इट्स अ कंप्लीट वाइल्ड एनिमल, क्योंकि ऑक्टोपस जो है उसके बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं, वो उनसे पकड़ता भी है और किल भी कर सकता है, क्योंकि वैसे ही अटैक करता है। तो ऑक्टोपस हो गया। इवन क्रैब जो है वो काटता भी है, और वो इट्स क्वाइट इंजरियस टू अ पर्सन जिसको वो काटता है, क्रैब। या स्कॉर्पियन, बिच्छू, जिसको आप पता नहीं है, किसी को स्कॉर्पियन की उर्दू पता है? मुझे नहीं पता। एनीवे पिक्चर्स आ रही होंगी तो आप उसमें देख सकते हैं, बिच्छू ही कहते हैं शायद, बिच्छू ही मेरे ख्याल से। स्कॉर्पियन भी काट सकता है, इट्स ऑल्सो वाइल्ड, और क्रैब भी, ये सब वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। सो दैट इज़ इट, यहाँ हम स्टॉप करेंगे। ये सारी एग्जांपल्स थी जो ज़्यादा कॉमनली, बिकॉज सी एनिमल्स बहुत सारे हैं तो हम उन सब की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इंग्लिश में बोले जाते हैं ऐसे एनिमल्स जो वाइल्ड हैं, हमने वो आपको करवाए हैं, जस्ट टू गिव यू द बेसिक नॉलेज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के वो होते क्या हैं। तो यहाँ हम स्टॉप करेंगे एंड विल कम टू द बाइबल बुक्स नेम, जो हम एंड में करते हैं। ओके, टिमोथी किया था हमने लास्ट टाइम। टिमोथी के बाद कौन सी बुक आती है, आप मुझे उर्दू में बताएं। अच्छा, टाइटस, TITUS, टाइटस। ओके, ब्रेक करके आप अनाउंस करते हैं। उर्दू में तो जो आपने बोला नाम वो होगा, इंग्लिश में से कहते हैं टाइटस। ओके, अब आप मेरे पीछे बोलिए, US क्या है? अस,
TIT को टिच नहीं कहना, टाइट, क्योंकि उसको प्रोनाउंस ऐसे किया जाता है बिकॉज अ नेम, ये लेटर टाइटस। जिस तरह टिमोथी की जो बुक थी हमने लास्ट एपिसोड में किया, इट वाज अ लेटर टू टिमोथी बाय पॉल। पॉलुस रसूल को इंग्लिश में पॉल कहते हैं, पॉलुस रसूल को आप सेंट पॉल बोलते हैं इन इंग्लिश। तो ये उनका लेटर था टू टिमोथी, टिमोथियस को लिखा था। इसी तरह टाइटस इज़ ऑल्सो एन एपिसल, यानी लेटर था, तो उसको आप बोलते हैं टाइटस। टाइटस के बाद कौन सी बुक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइलीमन। PH की आवाज़ आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था फ, ओके, फाइलीमन, ओके। अब यहाँ इसको आई को ई साउंड नहीं हम दे रहे, जिस तरह इंक में ई साउंड थी ना, यहाँ आई साउंड है, फाइलीमन। इसको इंग्लिश में फाइलीमन बोलते हैं, MON को मॉन नहीं कहना, मन, ओके, फाइलीमन, बिकॉज टुगेदर व्हेन यू ब्लेंड देम ऑल टुगेदर तो मॉन नहीं है, मन, तो फाइलीमन, फाइलीमन, ठीक है। जहाँ भी आप ये वर्ड सुनेंगे दैट मीन्स ये फिलेमोन की किताब की बात हो रही है। सो दिस इज फाइलीमन, ठीक है, फाइलीमन, फाइलीमन। सो फाइलीमन इज अ बुक ऑफ फिलेमोन, उर्दू में आप उसे कहते हैं। ओके, लेट्स स्पीक आफ्टर मी प्लीज। टाइटस, फाइलीमन, ओके, सो दैट इज द 2 बुक्स। यहाँ हम स्टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।